हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। भाई जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को, अपने क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ संदीप, मनीष, नरेश, राजू, डेविड, मस्तू, अनिल। ठीक है भाई, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है दोस्त, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है, वो है आपका फ्यूल फीड सिस्टम। अब बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, देखो जो पेट्रोल का आपने कार्बोरेटर का लगभग पढ़ लिया है। ठीक है, MPFI मैंने आपको बता दिया है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पढ़ा बता दिया है। तो अब जो जो फ्यूल फीड सिस्टम बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, या जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डीजल वाला पढ़ते हैं। मतलब डीजल फ्यूल फीड सिस्टम को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी पेट्रोल वाला कहीं न कहीं आपने कार्बोरेटर पढ़ लिया, कहीं न कहीं आपने MPI पढ़ लिया, तो MPFI पढ़ लिया, तो आपका उसी से काम हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे भाई, अभी कम लड़के जुड़े हैं, जल्दी से एक बार जुड़ेंगे ताकि शुरू से आप लोग इस चीज़ों को समझ पाएँ, सारी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन कराएंगे। अगर क्वेश्चन इस क्लास में आएंगे तो इंग्लिश में आएंगे। ठीक है भाई, इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है भैया, चलिए अंशुल कुमार आपका भी नाम ले लिया। चश्मा यार नीचे छूट गया है दोस्त, चश्मा नीचे छूट गया और समय नहीं था, क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। थर्ड फ्लोर पे स्टूडियो है तो चश्मा नीचे था, अब नीचे कौन लेने जाए। ठीक है भाई, चलिए। ठंड नहीं लग रही भैया, देखो ब्लोअर ओवर चलता रहता है। वैसे भी प्रयागराज में यार इतने लोग आ गए हैं ना कि सारी ठंड यहाँ की चली गई है। ठीक है भैया, तो ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही है। अभी देखना, हो सकता है पसीना भी निकल आए। ठीक है भाई, चलिए। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा कोई आइडिया नहीं है दोस्त। पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते पढ़ाते ही आइडिया दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस लंबा है। ठीक है भाई, मैंने आपको जब बैच लॉन्च हुआ था तभी बताया था कि लगभग टोटल आपका 90 क्लास के आसपास लगेगी, टेक्निकल और ट्रैफिक मिला के। अब आप देख लो कि कितने दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर इस इंजन को खत्म कर दो। हाँ भैया, इंजन को ही खत्म करने में लगे, इंजन को ही खत्म करने में लगे हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को कि भाई हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको आवश्यकता क्यों है, फ्यूल फीड सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। तब ये भाई सब ठीक है अब। ठीक है, जैसे देखिए फ्यूल फीड सिस्टम की आवश्यकता क्यों, फ्यूल फीड सिस्टम, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। सिस्टम की आवश्यकता ही क्यों है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आवश्यकता क्यों, तो आपको पता है, आपको पता है भाई, मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां पर क्या है भाई, अब यहां पे लगा है फ्यूल इंजेक्टर। यहां पे ये क्या लगा दिया हमने, यहां पर हमने लगा दिया फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा दिया भाई, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। अब देखो, हमने आपको क्या बताया है कि भाई चार प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जास्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जास्ट। तो डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जब ये हवा को खींचता है, डीजल इंजन में क्या खींचता है, डीजल इंजन में भाई हवा को खींचता है। और जब हवा को खींचता है, फिर हवा को दबाते हुए, हवा को कंप्रेस करते हुए, जिसे आप लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हो, जिसे आप लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हो संपीडन। तो जब देखो पिस्टन इधर से जा रहा है, हवा को दबा रहा है। ठीक है, अब जब पिस्टन हवा को दबाते हुए TDC पर पहुंचने वाला होगा, फ्यूल इंजेक्ट हम लोग कब कराते हैं, डीजल इंजेक्ट कब कराते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। इस बात को ध्यान रखिएगा, डीजल इंजेक्ट कब कराते हैं, जैसे ही संपीडन स्ट्रोक, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा खत्म होने वाला होता है, उसी समय हम क्या कराते हैं, उसी समय हम डीजल को इंजेक्ट कराते हैं। अब आप ये समझिए कि भाई इधर से पिस्टन हवा को दबाते हुए जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और ये दबाव के खिलाफ, यानी कि अंदर सिलेंडर के अंदर क्या है, दबाव बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया डीजल इंजन है, 50 बार से ऊपर है। अब इस दबाव में, अब ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्टर अपने से कर देगा, अपने से फ्यूल को इंजेक्ट कर देगा। मान के चलो अगर यहाँ पे 50 बार का प्रेशर है, 50 बार का दाब है, तो इंजेक्टर में हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इंजेक्टर में दाब 50 बार से ज्यादा हमको डेवलप कराना पड़ेगा।
हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो दाब है 50 बार का, इससे ज्यादा दाब जब हम जनरेट करा पाएंगे तभी तो फ्यूल इसके अंदर आएगा। अगर मान के चलो इंजेक्टर का दाब 25 बार ही है, 25 बार ही ये जनरेट कर पा रहा है, तो क्या ये फ्यूल अंदर आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं चीजें, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाती हैं। तो हमको इससे ज्यादा दाब यहां पर उत्पन्न कराना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, फ्यूल सिलेंडर के अंदर आएगा, जो यहाँ पर दाब है उसके विरुद्ध। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? इसके लिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भैया, फ्यूल फीड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। फ्यूल फीड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। फ्यूल फीड सिस्टम का दाब बढ़ाना, सही मात्रा में फ्यूल को भेजना, इन सारी चीजों के लिए हम लोग फ्यूल फीड सिस्टम प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्यूल इंजन फ्यूल फीड सिस्टम है क्या, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके कार्य हैं, इसको यहाँ पे देखिए। देखिए फ्यूल फीड सिस्टम ईंधन तंत्र का मुख्य कार्य, ईंधन की आवश्यक मात्रा को कार्बोरेटर, अब पेट्रोल इंजन होगा तो कार्बोरेटर, और अगर डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर, दोनों लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर। मात्रा को कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर को भेजना तथा वहां से ईंधन को क्या करना, अंत सिलेंडर में भेजना, यानी कि अंततः जो क्या करना, सिलेंडर में भेजना। फ्यूल टू द सिलेंडर, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूल फीड सिस्टम इज सेंड टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल टू द कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर एंड फ्रॉम देयर टू फ्यूल टू सिलेंडर। ध्यान से समझिएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट, अब यहां पे हमको क्या करना है भाई, कंट्रोल भी करना है, कितना फ्यूल भेजना है एक बार में, ये भी क्या करना है, हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। डीजल में 68% की कमी बताई थी भैया, मनदीप बोरा भैया, देखो पहले क्या कमी 82% की बताई थी और क्या 68% बताया था, पहले आप उसको ध्यान से देखिए क्लास को, फिर उसके बाद, ठीक है। अब देखिए क्या है, वर्क क्या है इसका, फ्यूल को सही मात्रा में कंबस्टन चैम्बर में इंजेक्ट कराना। जो फ्यूल है आपका उसकी सही मात्रा, यानी कि अब देखो, जैसे मान के चलो हर स्ट्रोक के अंत में, हर स्ट्रोक के मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में आपको फ्यूल डालना है सिलेंडर के अंदर। कितना फ्यूल डालना है, कितना फ्यूल डालना है, तो वही कह रहा है कि फ्यूल की सही मात्रा को, यानी कि जो फ्यूल फीड सिस्टम है इसका कार्य क्या है। मैंने आपको प्रेशर वगैरह वगैरह वाला क्राइटेरिया समझाया कि भाई प्रेशर डेवलप करना, ताकि जो हाई प्रेशर है सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, उसके विरुद्ध आप फ्यूल को क्या कर पाए, सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करा पाए। दूसरी चीज क्या है, अब कितनी मात्रा में फ्यूल जाएगा, यानी कि फ्यूल की सही मात्रा को कंबस्टन चैम्बर में इंजेक्ट कराना। ऐसा नहीं कि किसी बार कम जा रहा है, किसी बार ज्यादा जा रहा है, जरूरत नहीं है तब भी फ्यूल ज्यादा जा रहा है, जरूरत है तब भी फ्यूल नहीं जा रहा है, कम मात्रा में जा रहा है, तो सही मात्रा को। अगला है फ्यूल इंजेक्शन की दर को नियंत्रित करना। अब रेट क्या है, रेट क्या है भाई, जब आपका इंजन एक्सेलरेट करोगे, जब आपका इंजन तेज चलेगा, तो रेट मतलब दर, मतलब प्रति सेकेंड या प्रति मिनट उसको जल्दी जल्दी फ्यूल की सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। जब आपका इंजन स्लो काम कर रहा है, यानी कि मान के चलो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया है, तो उसका रेट क्या होगा, फ्लो का जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये रेट है और ये क्या है, आपका मात्रा। समझ गए ना कि मात्रा और रेट में अंतर क्या है, ठीक है। अगला अगला है आपका फ्यूल को ऑटोमाइज करके फुहार के रूप में बदलना। ये आपने पढ़ा था, ऑटोमाइज मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। ये मैंने आपको बताया था कार्बोरेटर वाले में भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ना। क्या है भाई, इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ेगा तभी जो है, जो हवा के साथ फ्यूल अच्छे से मिल पाएगा। और जब फ्यूल अच्छे से मिल पाएगा, जब फ्यूल क्या होगा भाई, अच्छे से मिल पाएगा, तो सारा ईंधन क्या होगा, अच्छे से जलेगा, सारा फ्यूल अच्छे से जलेगा, ठीक है। लिख लो भैया इसको हिंदी में, फ्यूल फीड फ्यूल फीड सिस्टम के कार्य। समझना मत मेरे भाई, बस तुम हिंदी इंग्लिश करना बस, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल को ऑटोमाइज करके फुहार के रूप में बदलना, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, इंजन की फायरिंग ऑर्डर के अनुसार फ्यूल को प्रत्येक सिलेंडर में भेजना। जो भी आपका फ्यूल होता है, जैसे मान के चलो मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, फायरिंग ऑर्डर का एक अलग से चैप्टर है, अलग से टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी जैसे आप मान के चलो आपका 4 सिलेंडर इंजन है,
तो 4 सिलेंडर इंजन में ऐसा थोड़ी है कि सब में एक साथ दहन हो जाएगा, सब में एक साथ पावर स्ट्रोक होगा, ऐसा नहीं होता है। बारी बारी सब में पावर स्ट्रोक होता है, बारी बारी सब में फ्यूल जलता है। तो उसी ऑर्डर के अनुसार फ्यूल को क्या करना, सिलेंडर के अंदर भेजना। जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, 1342, यानी कि सबसे पहले पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फायरिंग मतलब जलना, सबसे पहले पहले सिलेंडर में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर दूसरे में। तो ये फायरिंग ऑर्डर के अनुसार फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजना, ये सारा सब किसका काम होता है, फ्यूल फीड सिस्टम का काम होता है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो को नियंत्रित करना। अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का रेशियो क्या है, उसको क्या करना भैया, उसको कंट्रोल करना। ये किसका काम होता है भाई, ये फ्यूल फीड सिस्टम का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, अब आइए, यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो इंग्लिश वाला भाई होगा एक बार इसको पढ़ लेगा। पिछले 10 क्लास नहीं कर पाया हूं, कर सकते हैं दोस्त, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपको कम समझ में आएंगी। फ्यूल फीड सिस्टम डीसी करंट पर काम करता है या मैकेनिकल पर, भैया वाहन पर डिपेंड करता है। अब आजकल तो सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल हो गया है, सारा सिस्टम आज कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप भी प्रयोग होता है। ठीक है, और जब पहले की गाड़ी उठा लोगे तो मैकेनिकल भी प्रयोग होता था। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, आप जैसे कहोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, भाई वाहन जिस तरीके का है उस तरीके का उसमें मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है। अब आजकल सारी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप भी ज़्यादातर प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए भैया, हरप्रिया भाई समझे। ठीक है, टेक्निकल का ये लास्ट टॉपिक है ना भाई। हाँ भाई, देखते रहो देखते रहो, लास्ट है कि कैसे है, पढ़ते रहो। ठीक है, अब आपको बनाना है एक डायग्राम। अब पिछली बार आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न इतना सिंपल था कि आप कहोगे यार आगे की चीज पढ़ाओ ही मत, बस इतना ही पढ़ाओ हमको फ्यूल फीड सिस्टम में। वो क्या था, आपसे पूछा था कि भाई बताओ कौन सा फ्यूल फीड सिस्टम का मतलब पार्ट है कौन सा नहीं है। तो फ्यूल फीड सिस्टम में जैसे कि कई पार्ट होते हैं, कई मतलब इसके अंग होते हैं जिससे मिलके हमारा एक फ्यूल फीड सिस्टम बनता है। जैसे कि आपका फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल फीड पंप हो गया, फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, फ्यूल इंजेक्टर हो गया। तो इन सारे से मिलकर आपका क्या बनता है कि फ्यूल फीड सिस्टम बनता है। तो आपको अपना एक रा डायग्राम जो है, रा डायग्राम आपको अपनी कॉपी में जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको बनाना है। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले तो भाई क्या हो गया भाई, सबसे पहले तो आपका हो गया फ्यूल टैंक। सबसे पहले क्या हो गया, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का जो निचला भाग होता है, ध्यान से समझना, फ्यूल टैंक का जो निचला भाग होता है इसको एक सेडिमेंट चैम्बर बोलते हैं। अभी मैं लिख दूंगा सेडिमेंट चैम्बर। इसके बाद आपका यहाँ पे फ्यूल कैप वगैरह लगा लो, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जब फ्यूल निकलेगा तो कहाँ पर जाएगा भाई, सबसे पहले प्राइमरी फ्यूल फिल्टर में। कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी फ्यूल फिल्टर में। देन इसके बाद आपका क्या आता है, देन इसके बाद आपका एक पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल लिफ्ट पंप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्यूल लिफ्ट पंप। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है FFP। एक डायग्राम बना दो, ये सारे पार्ट्स के नाम आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, FFP। फिर इसके बाद आपका आता है FIP। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका एक सेकेंडरी फिल्टर, और फिर इसके बाद लाइन तिरछी हो गई क्या, नहीं सही है, FIP। और फिर इसके बाद आपका आता है फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर में क्या कर देता है, भेज देता है। यहां से एक होती है ओवरफ्लो लाइन। ठीक है, ये ऐसे। तो ये डायग्राम आपको बनाना है दोस्त, ये जैसे जैसे मैं एरो बना रहा हूं ये भी आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, सारे पार्ट्स के नाम आप लिख लेंगे, सारे पार्ट्स के नाम आप जो है क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे। नवीन मीना भाई मैं कई बार बता चुका हूं, मैं अब यहाँ पे नहीं बता सकता कितने नंबर का आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका है सबसे भाई फ्यूल टैंक। ठीक है, फ्यूल टैंक। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं नाम। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है इसको इधर लिख देते हैं, ये है आपका प्राथमिक फिल्टर। क्या है भैया, प्राथमिक फिल्टर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी फिल्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी फिल्टर। ठीक है, ये आपका है निचला पार्ट जो है, ये है सेडिमेंट चैम्बर, सेडिमेंट चैम्बर, सेडिमेंट चैम्बर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल लिफ्ट पंप, हिंदी में भी बोलेंगे फ्यूल लिफ्ट पंप, यानी कि फ्यूल को उठाने वाला पंप।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका फ्यूल लिफ्ट पंप, ठीक है, फ्यूल लिफ्ट पंप। देन इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है FFP, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आगे जहां भी देखेंगे FFP ही यूज करेंगे, और इसका जो ये फुल फॉर्म होता है ये होता है फ्यूल फीड पंप। हिंदी में भी इसको बोलते हैं फ्यूल फीड पंप। क्या बोलेंगे भैया, हिंदी में भी इसको बोलेंगे फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फीड पंप। इसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये है आपका FIP। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। अभी मैं आगे हट जाऊंगा तो आप डायग्राम बना लेना। इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। इंजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपण, ठीक है, यानी कि ईंधन अंतःक्षेपण या अंतःक्षेपक, ईंधन अंतःक्षेपक पंप, ईंधन अंतःक्षेपक पंप, ठीक है भाई। और इसके बाद आपका ये आपका FFP हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी फिल्टर यानी कि द्वितीयक फिल्टर, द्वितीयक फिल्टर। अभी मैं फिल्टर आगे पढ़ाऊंगा तो आपको परेशान नहीं होना है, द्वितीयक फिल्टर, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है, ये है आपका फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं ईंधन अंतःक्षेपक, ईंधन अंतःक्षेपक, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है भाई, ये है आपकी ओवरफ्लो लाइन, ओवरफ्लो लाइन। तो ये डायग्राम आपको बनाना है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है भाई। ये जो है ओवरफ्लो लाइन है, इसको आपको बनाना है और ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है। इसी के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक पार्ट को यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, फ्यूल टैंक के पास तो वाटर सेपरेटर लगा हो तो लगा लो भैया वाटर सेपरेटर यहाँ पे, ठीक है। अब ड्राइवर वाला दिमाग अपना यूज करोगे, कोई चीज जानते हो तो यहाँ ज्ञान दोगे जरूर कि अरे सर हम तो ड्राइवर है, हमने तो देखा है। भाई बहुत सा मैकेनिज्म होता है यार ड्राइव उसमें, तुमको पढ़ना क्या है एग्जाम के हिसाब से वो उस पर फोकस करना है, ज्ञान यहाँ पे नहीं देना है दोस्त कि यहाँ पे तो हमने देखा था। अब इसमें तो कैप भी लगा होता है, इसमें तो नीचे ड्रेन प्लग भी लगा होता है, इसमें तो फ्यूल सेंसर भी लगा होता है। एग्जाम के हिसाब से आपको देखना है ना भैया, आगे अभी सब बताऊंगा। ज्ञान अपने अंदर रखो मेरे भाई, ज्ञान थोड़ा सा अपने अंदर रखो, मुझे पता है आपको सारी चीजें पता है, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले फ्यूल टैंक से क्या होगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा। यहां पे मान लो हमने एक प्राइमरी फिल्टर लगा दिया जो कि मोटी गंदगी को पकड़ेगा, मतलब जो मोटी गंदगी है उसको पकड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आएगा फ्यूल लिफ्ट पंप में। फ्यूल लिफ्ट पंप बेसिकली क्या करता है, ये प्रेशर को नहीं बढ़ाता है, ये आपका जो फ्यूल को आगे भेजता है। जैसे आप नॉर्मली देखो फ्यूल टैंक जो आपका जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो भी आपका फोर व्हीलर होता है उसमें नॉर्मली फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है, पीछे होता है, ठीक है, पीछे आप पेट्रोल भरवाते हो, पेट्रोल या डीजल जो भी आप भरवाते हो। इंजन कहाँ पर होता है, इंजन आगे होता है। तो बेसिकली इस पंप का जो फ्यूल लिफ्ट पंप का काम ये रहता है, फ्यूल लिफ्ट का पंप का काम ये रहता है कि इसको फ्यूल को प्रेशर को बढ़ा के, प्रेशर का मतलब इस प्रेशर वैसे नहीं बढ़ाना, मतलब इसको फ्यूल को आगे भेजना, ठीक है, पीछे से कहां तक भेजना भैया, इंजन तक भेजना। कहां तक भेजना, इंजन तक भेजना। अब इसके बाद आपका आता है FFP, FFP। अब FFP, FIP और जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है, इन तीनों का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। इन तीनों का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करना। क्यों, क्योंकि जब पिस्टन संपीडन करते हुए दबाते हुए हवा को ऊपर की तरफ आ रहा है तो दाब बहुत ज्यादा है, और जब हम उससे ज्यादा दाब जनरेट करा पाएंगे तभी आपका जो डीजल है वो सिलेंडर के अंदर जाएगा। डीजल के अंदर सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, आपका डीजल जाएगा। तो इसलिए जो आपका FFP है, FIP है और फ्यूल इंजेक्टर है, ये तीनों मिलकर
क्या करते हैं भैया, प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इनका जो मेन काम है यही होता है। और बीच में हमने क्या लगा दिया, एक फिल्टर और लगा दिया, जो कि जो महीन गंदगी है उसको क्या करेगा भाई, उसको जो है आपका छानने का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो ये लाइन आप लोग बना लीजिएगा, ये लाइन आप लोग बना लीजिएगा। और ये जो इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्राइवर लेवल का प्रश्न यही बनेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न आपसे यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अब सबसे पहले हमको देखना है फ्यूल टैंक को। फ्यूल टैंक से क्या प्रश्न बनता है इसको हम लोग को देखना है। सबसे पहले देखो इसका मटेरियल क्या होगा, मटेरियल, तो मटेरियल भाई या तो एल्यूमिनियम का बना होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, स्टील सीट का बना होगा, कोई फिक्स नहीं है। सस्ता इंजन है तो आपका आयरन सीट, आयरन सीट, या किसका बना होगा कि एक ब्लैक आयरन सीट आती है, जो सस्ता इंजन होता है देखो उसमें ब्लैक आयरन सीट का बना होता है, तो आयरन सीट या ब्लैक आयरन सीट, ब्लैक आयरन सीट का क्या होता है, ये बना होगा। अब देखिए अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो आप यहां पे देखो। प्रश्न क्या है भैया कि इसमें जो कैप होती है उसमें एक होता है वेंट होल, वेंट होल मतलब एक छोटा सा बहुत क्या रहता है, छिद्र रहता है। जब देखो आप यहां पे ध्यान से देखोगे, जो आपका कैप रहती है उसमें एक वेंट होल रहता है। आपसे पूछेगा कि डीजल टैंक में वेंट होल का क्या कार्य है, प्रश्न पूछा भी गया है। जो आपका डीजल मतलब जो भी फ्यूल टैंक है उसमें वेंट होल का क्या कार्य रहता है, वेंट होल क्यों दिया रहता है, या एक छोटा सा होल क्यों दिया रहता है। नॉर्मली भाषा में उसको, जो टेक्निकल भाषा है उसमें उसको क्या बोलते हैं, वेंट होल बोलते हैं। ठीक है, तो वेंट होल आपसे पूछा है कि वेंट होल क्यों दिया रहता है, वेंट होल क्यों दिया रहता है, तो आप क्या बताओगे, टैंक के अंदर वायुमंडलीय दाब बनाए रखने के लिए, यानी कि दाब टैंक के अंदर ना तो बढ़े ना तो घटे। जो दाब हमारे वायुमंडल का है, जैसे वायुमंडल का दाब कितना है, 1 बार, तो वो दाब क्या हो भैया, वो दाब जो है हमारा उसके अंदर बना भी रहे। अगर एकदम इसको चारों तरफ से सील पैक कर देंगे, तो मान लो अगर पेट्रोल है तो भाई गर्मी के दिनों में गैस बन रही है, गैस निकल नहीं पा रही है, टैंक आपका फंस सकता है, फट सकता है। सेम यही कंडीशन डीजल के साथ हो सकती है। और अगर आप चारों तरफ से इसको सील पैक कर दोगे तो वैक्यूम बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा, वो भी हम नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई कि जो टैंक है उसके अंदर भी जो हमारे वायुमंडल का दाब है, उस टैंक के अंदर भी वायुमंडल का दाब बना रहे। तो उस वायुमंडल के दाब को कैसे बनाएंगे, तो एक कैप में ही बहुत छोटा सा हम लोग क्या देते हैं, वेंट होल देते हैं। क्या देते हैं भाई, वेंट होल देते हैं, जिससे क्या हो, टैंक के अंदर वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो, बना रहे। तो यहां पर आप देखोगे कहेगा वेंट होल का क्या प्रयोग है, कैप में वेंट होल क्यों दिया जाता है टैंक में, तो आप बताओगे टैंक के अंदर, टैंक के अंदर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने के लिए। अगला हेडिंग क्या है, बैफेल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला आप हेडिंग डालोगे, इसी टैंक में ही है, सारे पूछे गए प्रश्न हैं। बैफेल्स का प्रयोग, देखो भाई जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, फ्यूल टैंक की भी बात करेंगे, बड़े बड़े जो ऑयल को ले जाने वाले टैंकर होते हैं, उसमें देखो जब मान के चलो जैसे ये टैंकर है, तो बीच बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं। प्लेट में क्या रहता है, छिद्र रहता है, ताकि ईंधन को, जैसे मान के चलो अगर ये प्लेट नहीं रहेगी, बड़े बड़े टैंकर जो ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े टैंकर, अगर ये प्लेट नहीं रहेगी तो जैसे मान के चलो वाहन चालक ने ब्रेक मारा, तो ये ईंधन इधर से इधर ऐसे बहुत ज्यादा इसका क्या होगा, छलकाव होगा, और जो ट्रक या ट्रक है, टैंकर है, उसका संतुलन भी बिगड़ेगा।
तो ईंधन को छलकने से, ईंधन को छलकने से, ईंधन को छलकने से रोकने के लिए, ईंधन को छलकने से रोकने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं। इसी तरीके से आप देखो ट्रक वगैरह के जो टैंक रहते हैं वो काफी बड़े रहते हैं, फ्यूल टैंक, तो उसमें बीच बीच में क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है। प्लेट में छिद्र भी होते हैं, तो बीच में जो प्लेट लगी होती है, आपसे पूछता है फ्यूल टैंक में जो बीच में प्लेट लगी होती है उनको पहली बात तो क्या कहते हैं, बेफेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेफेल्स। और बेफेल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो भाई ईंधन को छलकने से रोकने के लिए, या ईंधन के छलकाव को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है मुकेश, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहोगे, बेफिल्स का प्रयोग फ्यूल टैंक में, बेफिल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहोगे फ्यूल को यानी कि ईंधन को छलकने से रोकने के लिए। छलकने यानी कि इसको, छलकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लैशिंग। ठीक है भाई, इसको लिख लेना, स्प्लैशिंग। ईंधन को छलकने से रोकने के लिए, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, ये दो आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यही आपसे मेन जो टेक्निकल प्रश्न ही पूछा जाता है। बाकी आप कहोगे फ्यूल गेज का काम क्या होता है, फ्यूल लेवल को बताता है। देखो यहाँ पे जो है फ्यूल लेवल, ठीक है, फ्यूल लेवल, इंडिकेटर फ्लोट, ये सारा कुछ है। फिलर नेक मतलब भरने के लिए, टैंक वाल, फिल्टर, ड्रेन। ठीक है, फ्यूल लेवल सेंसर, कहेगा फ्यूल लेवल सेंसर का काम क्या है, तो फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है उसको बताने के लिए, फ्यूल टैंक में कितना है उसको बताने के लिए आपका फ्यूल लेवल सेंसर है। ठीक है, जब आपका फ्यूल टैंक, जब आपका सुई मतलब डैशबोर्ड पे एफ शो करेगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका टैंक फुल है। ई शो करेगा तो इसका क्या मतलब है, ई टैंक है, मतलब भाई आपका जो फ्यूल है वो रिजर्व में है, मतलब फ्यूल बहुत कम है। ये सारी सिंपल चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें थी ये मैंने आपको बताई। ठीक है भैया, चलिए इतना क्लियर है दोस्त, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल फिल्टर, आगे बात करते हैं फ्यूल फिल्टर की। फ्यूल फिल्टर के बारे में आप सभी जान ही गए होंगे कि फ्यूल से क्या करना, अशुद्धि को निकालना। क्योंकि भाई फ्यूल इंजेक्टर, जो आपका फ्यूल इंजेक्टर वगैरह होते हैं, इसमें मतलब जो इसके होल्स रहते हैं बहुत पतले पतले रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो अगर उसमें फंस जाएगा, अगर फंस जाएगा, अगर उसमें डीजल वगैरह मतलब कोई गंदगी फंस जाएगी तो फिर आगे डीजल जाएगा ही नहीं। तो जो फ्यूल लाइन होती है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत चौड़ी होती है, बहुत बड़ा पाइप है, बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं। तो अगर उसमें कहीं गंदगी फंस जाएगी तो आपका जो पूरा फ्यूल लाइन है वो क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल फिल्टर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपका फ्यूल है, फ्यूल है, उससे क्या करने के लिए भाई, अशुद्धि को अलग करने के लिए, इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, सारी चीजें आपको पता है। फ्यूल से, फ्यूल से अशुद्धि यानी कि इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, फ्यूल से क्या करने के लिए भाई, इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए। अब देखो जो फ्यूल फिल्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका प्राइमरी, जैसा कि आपने फिगर में देखा, प्राइमरी फिल्टर। ठीक है भाई, जो कि है आपका प्राथमिक, प्राथमिक फिल्टर। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका सेकेंडरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो भैया, द्वितीयक फिल्टर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, द्वितीयक फिल्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझना। फिल्टर का पहली बात तो, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से चाहो तो तीन जगह चार जगह जहां आपका मनो फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, जो आपका फिल्टर है, फिल्टर की पोजीशन से कभी कभी प्रश्न पूछता है,
कि भाई जो फिल्टर है वो आप जहां मन हो आप वहां लगा सकते हो, 4-5 फिल्टर आपके ऊपर है, आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। दो जगह फिल्टर बहुत आवश्यक है, दो जगह फिल्टर बहुत आवश्यक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बस ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। दो जगह फिल्टर बहुत आवश्यक है, दो जगह फिल्टर बहुत आवश्यक है। एक तो है आपका, पहला है आपका फ्यूल टैंक के बाद, पहला है आपका फ्यूल टैंक के बाद, और दूसरा है आपका एफआईपी के बाद या फ्यूल इंजेक्टर के पहले, फ्यूल इंजेक्टर के पहले, ठीक है। दो जगह फिल्टर बहुत आवश्यक है, एक आपका फ्यूल टैंक के बाद बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूल टैंक में गंदगी आ सकती है फ्यूल टैंक से। दूसरा एफआईपी के बाद, एफआईपी के बाद या फ्यूल इंजेक्टर के पहले, ये फिल्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई, नवीन भाई टेक्निकल भार कितने नंबर का आएगा नहीं पता मेरे दोस्त। नवीन मीना भाई, जो बोर्ड है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं कोई पेपर तो डिजाइन करने वाला हूं नहीं, ठीक है। जो भर्ती बोर्ड है उसने कोई अलग अलग लिख के नहीं दिया है कि आपको टेक्निकल पार्ट इतने नंबर का और ड्राइवर पार्ट इतने नंबर का। बताओ भाई, पिछली बार का नोटिफिकेशन जिन भी लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें बोर्ड ने लिख के दिया था कि मेंटेनेंस पार्ट में इतने का पूछूंगा, टेक्निकल पार्ट इतने का पूछूंगा, या ड्राइवर पार्ट में इतने का पूछूंगा? नहीं दिया था ना। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है यार कि वो टेक्निकल कितने का पूछे, ड्राइवर का कितना पूछे। आपको दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ना है, कोशिश ये करनी है, ठीक है। बस ये आपको कोशिश करना है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बोल दूंगा कि भैया 10 नंबर पूछेगा टेक्निकल, अब हो सकता है इस बार 20 नंबर पूछ ले टेक्निकल। आपने कहा, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि 10 नंबर ही पूछेगा, हमने तो टेक्निकल पे ध्यान ही नहीं दिया, अब 20 नंबर पूछ लिया, हमारा तो सिलेक्शन आपकी वजह से नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो जब नोटिफिकेशन में लिख के दिया ही नहीं है कि टेक्निकल कितने का पूछता है या ड्राइवर कितने का पूछता है, तो भाई मैं कैसे बता दूंगा। अब पिछली बार 10 से 15 नंबर आपका टेक्निकल पूछा था, ठीक है। 10 नंबर, हाँ भैया फिक्स नहीं है नवीन मीना भैया, फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो मैं तुमको बता देता यार, क्या दिक्कत है इतना उसमें। नोटिफिकेशन देखे हो पिछली बार का, फिक्स नहीं है ये, कहीं से भी पूछ सकता है। उसने बस ये लिख दिया कि 50 नंबर हम आपका टेक्निकल और ड्राइवर पार्ट मिला के पूछेंगे। अब उसमें से उसकी मर्जी, हो सकता है वो 30 टेक्निकल पूछ ले, 20 ही ट्रैफिक पूछे, हो सकता है 20 टेक्निकल पूछ ले, 30 ट्रैफिक पूछे, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, चालाकी करेंगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, अभी से लिख के बता दे रहा हूं मैं, लिख के आप ले लो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, चालाकी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका दो जगह आपका क्या होगा, फिल्टर बहुत आवश्यक होता है, एक फ्यूल टैंक के बाद और एक एफआईपी के बाद फ्यूल इंजेक्टर से पहले, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं डीजल फ्यूल फिल्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फिल्टर। डीजल फ्यूल फिल्टर या क्या है आपका द्वितीयक फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। डीजल फ्यूल फिल्टर या आप इसी को क्या बोलते हो, सेकेंडरी फिल्टर, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह का आपका डीजल फ्यूल फिल्टर होता है, ठीक है। अब देखो जो फ्यूल फिल्टर होता है, इसमें आपका लगा होता है क्या, इसमें आपका लगा होता है वाटर सेपरेटर, वाटर चैम्बर। इसमें आपका वाटर सेपरेटर होता है कि डीजल में, डीजल में जो आपका वाटर है, वाटर का अगर कोई मॉइस्चर है कुछ है तो उसको भी ये अलग कर लेता है। और नीचे देखो वाटर चैम्बर बना रहता है, और इसी में आपका जो फ्यूल में, फ्यूल में अगर पानी है, वाटर है, तो डीजल जो फ्यूल फिल्टर है ये उसको क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। और यहां पर बना होता है क्या, आपका वाटर चैम्बर यहां पर, और अगर पानी इसमें है कुछ तो वो अलग कर लेगा, और यहां से ड्रेन प्लग से आप क्या कर सकते हो, पानी आप, वाटर जो है आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अब देखो यहां पर पहला प्रश्न ये बनता है कि जो फ्यूल है डीजल फ्यूल फिल्टर में, ये इसका जो फ्लो होता है ये कैसा होता है।
डीजल फ्यूल फिल्टर में जो फ्यूल का फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें देखो फ्यूल का फ्लो प्रश्न बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। बाकी ये सारी चीजें पढ़ना है ना यार, तो ऐसा पढ़ोगे कि महीनों महीनों हो सकता है आप इसको पढ़ते रहो खत्म ना हो। आपको फोकस किस पे करना है भाई, कि जिससे हमारा काम हो जाए। आप समझ रहे हो, अगर जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं आपको, आप इतना ध्यान रखना कि आपको उस लेवल तक का पढ़ा दे रहा हूं कि इससे लेवल से ऊपर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, और इससे ऊपर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगाना है तो लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उससे मैं मिडिल लेवल, मतलब आपका पेपर यहां पर है और मैं आपको यहां पर लेके चल रहा हूं, इससे ऊपर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं उस पर आप अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी पढ़ने को आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहां पर फ्यूल चारों साइड से, जैसे मान के चलो फ्यूल फिल्टर आपने लगा दिया टैंक के अंदर या लाइन में लगा दिया, तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूल है वो चारों साइड से पहले जो गंदा फ्यूल है, यानी कि जो अशुद्ध गंदा फ्यूल, इनफिल्टर्ड फ्यूल, ये चारों साइड से फिल्टर में प्रवेश करता है। और जो बीच से, ये देखो यहाँ पे एरो बनी है, जो बीच से क्या है, वो साफ तेल क्या करता है, वो प्रवेश करता है और फिर ये आगे जो फ्यूल लाइन में क्या होता है, भेजा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूल का फ्लो है फिल्टर के अंदर वो कैसे होता है भाई, जो फ्यूल है वो चारों साइड से प्रवेश करेगा और बीच से आपका जो है क्या है, साफ फ्यूल, बीच से आपका साफ फ्यूल होगा निकलेगा और फिर आगे फ्यूल फिर लाइन में जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट एक लिख लोगे कि भाई डीजल फ्यूल फिल्टर में, ऐसे लिख लो, हेडिंग डाल लो, डीजल फ्यूल फिल्टर में, डीजल फ्यूल फिल्टर में फ्यूल इनलेट, फ्यूल इनलेट, इनलेट मतलब फ्यूल अंदर कैसे जाता है, फ्यूल इनलेट कैसे होता है, कैसे होता है, ये आप हेडिंग लिख लो और इसमें आप लिख लो भाई कैसे होता है, ठीक है। फ्यूल चारों ओर, फ्यूल चारों ओर से प्रवेश करता है, प्रवेश करता है और सेंटर से, सेंटर से साफ फ्यूल, साफ फ्यूल निकलता है, निकलता है, जो आगे क्या होता है, फ्यूल फीड लाइन, आगे फ्यूल फीड लाइन में भेजा जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में इसको लिख लो, ठीक है। चलिए, सेंटर ट्यूब, हाँ सेंटर ट्यूब बोल सकते हो, सेंटर ट्यूब कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर से, सेंटर ट्यूब से साफ फ्यूल निकलता है और क्या होता है भाई, आगे जाता है। अब अगला सवाल आता है भाई कि फ्यूल फिल्टर आप बदलते कब, ठीक है। फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर कब बदला जाता है, बताइए भाई, किसी को पता है तो बताइए, फ्यूल फिल्टर कब बदलते हैं, फ्यूल फिल्टर कब बदलते हैं। अगर किसी को पता हो भैया तो बताओ, फ्यूल फिल्टर कब बदला जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सब में होता है यार, पेट्रोल इंजन में सेकेंडरी फिल्टर सब में होता है, जो लिखा है दोस्त इसको लिखो, ठीक है, सब में होता है सेकेंडरी फिल्टर, ठीक है भाई। 2-3 सर्विस के बाद, ठीक है, सर्विस पर, सर्विस पर कंपनी के अनुसार बिल्कुल सही है। चोक होने पर, चोक होने पर बदलोगे भैया, चोक होने पर बदलोगे, जब रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाएगी या इंजन बंद हो जाएगा तब बदलोगे, ऐसा नहीं है।
देखिए सबसे पहला फ्यूल फिल्टर कब बदलते हैं, सबसे पहला क्या मतलब आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर यानी कि जो निर्माता कंपनी है, आपका जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, उसके अनुसार, निर्माता कंपनी कंपनी के अनुसार, उसका जो मैनुअल है उसके अनुसार, सबसे पहला जवाब तो आपको ये देना है। आपसे कोई पूछे कि भाई फ्यूल फिल्टर कब बदला जाता है या कब बदलते हैं, तो सबसे पहले आप बताओगे जो भी मैन्युफैक्चर है उसने अपने मैनुअल में जो कहा है उसके अनुसार। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब भाई बात जैसे मान के चलो कोई सुजुकी कंपनी है, कोई टोयोटा है, सबका इंजन अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है, तो उसमें सबका डाटा अलग अलग हो सकता है। तो वो बताएगा कितने किलोमीटर पर बदलना है, इतने किलोमीटर पर बदलना है। तो पहली बात तो आप क्या काम करोगे, उस कंपनी के अनुसार काम करोगे। ठीक है। अब अगर ये नहीं दिया तो एक नॉर्मल रेंज के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल एक रेंज जो होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है आपकी 20,000 से 30,000 किलोमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका 500 से 750 आवर्स। ठीक है, ये डाटा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है भाई, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, दोनों डाटा फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। आप कहोगे 500 से 750 घंटे क्या है। अब देखिए जो ऑटोमोबाइल में लगता है इंजन, उसमें तो हम लोग दूरी के हिसाब से दे लेते हैं भाई, अगर हमारा वाहन इतने किलोमीटर चला तो बदल देंगे। लेकिन जो स्टैटिक इंजन होते हैं, जैसे कोई कोई मिल में इंजन काम कर रहा है, इंजन कहीं पर रख के काम कर रहा है, तब उसकी दूरी कैसे करोगे, तो वो इंजन कितने घंटे चला वहां पर हम लोग क्या करते हैं भाई, घंटे के हिसाब से लेते हैं, घंटे के हिसाब से। जैसे मान के चलो कोई एक मिल में इंजन काम कर रहा है, बड़ा इंजन है, अब वो तो चल तो रहा नहीं है, तो किलोमीटर में कैसे लेंगे। ऑटोमोबाइल में जो आपका इंजन लगा है उसको तो हम लोग किलोमीटर के रेंज में ले लेते हैं। लेकिन अगर आवर्स में है, आवर्स में है, अगर इंजन कोई स्टैटिक है, किसी मिल में लगा है, तो हम उसको कहाँ पर लेते हैं, आवर्स में लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलिए भैया, तो ये आपका था फिल्टर। अब देखिए जो फिल्टर किन किन पदार्थों के बने होते हैं ये आपको नोट करना है कि कई वर्षों से 6 मुख्य फिल्टर एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाए। जो फिल्टर एलिमेंट्स मतलब फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर हैं वो किसके किसके बने हो सकते हैं। एक होता है आपका प्लेटेड पेपर, पैक्ड कॉटन थ्रेड। ठीक है, इसके बाद आपका ये है इसके बाद आपका है वुड फाइबर्स, वुड फाइबर्स के बने हो सकते हैं भाई आपके फिल्टर। इसके बाद दोनों को मिला के पैक्ड कॉटन और वुड फाइबर्स का मिक्सचर। इसके बाद है आपका वाउंड कॉटन या सिंथेटिक यार्न यानी कि कृत्रिम धागा। और इसके बाद है आपका फाइबर ग्लास। तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो पदार्थ हैं, इनके क्या हो सकते हैं भाई, इनके आपके जो फिल्टर हैं वो क्या हो सकते हैं, बने हो सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर में भी हावर्स में होता होगा भाई। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, कई वर्षों से 6 मतलब जो 6 मेन पेपर एलिमेंट्स हैं वो आपके प्रयोग किए जाते हैं। प्लीटेड पेपर, पैक्ड कॉटन थ्रेड, वुड फाइबर्स, पैक्ड कॉटन और वुड फाइबर्स का मिक्सचर, वाउंड कॉटन या सिंथेटिक यार्न, और अगला है आपका फाइबर ग्लास। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। अगला देखिए क्या है, पोजीशन। मैंने आपको बताया कि भाई आप अपने हिसाब से कहाँ कहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो, 2 मेन पोजीशन मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखो क्या है, इंजन को बिना परेशानी के लंबे समय तक कार्य करने के लिए ईंधन की प्रभावशाली फिल्टरिंग का बहुत महत्व है। फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। डीजल इंजन की ईंधन पद्धति में फिल्टरों को प्रायः निम्नलिखित लोकेशनों पर स्थित किया जाता है। अब ये सारी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। अब आप ऑप्शन में देखो कि भाई निम्न में से कौन सा लोकेशन हमारा मैच कर रहा है, कौन सा लोकेशन हमारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, उस हिसाब से आप देखोगे। पहला है ईंधन टैंकों के इनलेट पर,
यानी कि जहां पर आप फ्यूल डला रहे हो उसके इनलेट पर। इसके बाद ईंधन फीड पंप यानी कि फ्यूल फीड पंप के इनलेट पर, यानी कि फ्यूल फीड पंप से पहले। इनलेट का मतलब जहां से जो डीजल है वो एंटर कर रहा है फ्यूल फीड पंप में। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जहां से जो डीजल है वो फ्यूल फीड पंप में एंट्री कर रहा है, तो क्या बोल दिया, ईंधन फीड पंप के इनलेट पर। अगला है ईंधन फीड पंप और ईंधन इंजेक्शन पंप के बीच में, यानी कि FFP फ्यूल फीड पंप और FIP के बीच में आप क्या लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। और चौथा है आपका प्रत्येक इंजेक्टर के इनलेट पर। प्रत्येक इंजेक्टर के इनलेट से क्या मतलब है, यानी कि मल्टी सिलेंडर इंजन है आपका। कैसा इंजन है भैया, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो भाई जितने जितने सिलेंडर होंगे उतने इंजेक्टर होंगे। भाई अगर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर में इंजेक्ट कराने के लिए 4 इंजेक्टर होंगे। तो प्रत्येक इंजेक्टर के इनलेट पर, यानी कि प्रत्येक इंजेक्टर के पहले, प्रत्येक इंजेक्टर के इनलेट पर यानी कि प्रत्येक इंजेक्टर के पहले आप क्या लगा सकते हो भाई, फ्यूल फिल्टर लगा सकते हो। तो ये फ्यूल फिल्टर की क्या है भैया, पोजीशन है, पोजीशन है। याद करना का यार, इसमें याद क्या करना है, फ्यूल टैंक इनलेट, फ्यूल फीड पंप से पहले, फ्यूल फीड पंप और FIP के बीच में, और उसके बाद इंजेक्टर से पहले। ठीक है भाई। 20,000 से 30,000 कीमत के बीच, बिल्कुल सही है भाई। CNG व्हीकल में कब बदलते हैं भैया जी, सवाल ही नहीं समझे भाई, CNG व्हीकल में कब बदलते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी पोजीशन। अब अगला जो पॉइंट है ये है हमारा फ्यूल फीड पंप। ठीक है भाई, ये है हमारा फ्यूल फीड पंप। और थोड़ा फास्ट मोड में अगर कहो तो भाई फ्यूल फीड पंप आज पढ़ा दूं, और अगर स्लो मोड में पढ़ना हो तो कल पढ़ाऊं। ठीक है, आज ही पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें, बस आपको नाम पता होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल से कर रहा हूं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, पढ़ लो आज ही। ठीक है भाई, तो अब देखो फ्यूल फीड पंप का कार्य क्या है, मेन कार्य देखो, मेन कार्य है दाब को बढ़ाना, मेन कार्य। बाकी तो और भी कार्य हैं, अभी आगे आप देखोगे। फ्यूल फीड पंप का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य है ये क्या है भैया, मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है आपका दाब को बढ़ाना। दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर को क्या करना भैया, प्रेशर को बढ़ाना, दाब को बढ़ाना, मेन कार्य ये है। अगर इसके टाइप्स की बात करोगे, अगर आप इसके प्रकार की बात करोगे, प्रकार यानी कि टाइप्स, टाइप्स तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भैया, एक होता है यांत्रिक, यांत्रिक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। ठीक है, और दूसरा होता है विद्युत, विद्युत जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल। दूसरा क्या होता है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। अब देखिए क्या है, मैकेनिकल वाले में क्या होता है, ध्यान रखना है चीजें। अब भाई देखो आज प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन 2-3 प्रश्न इससे बनता है मैकेनिकल वाले से, तो इसको आप नोट कर लो। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, ये जो आपका क्या है FFP, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, FFP, ये किस पे लगा होता है, ये FIP के ऊपर लगा होता है। यानी कि देखो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं मेरे भाई, बस ऐसे बना लेना। फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर ही आपका क्या लगा होता है, FFP। FFP क्या है, फ्यूल फीड पंप, समझ रहे हो, फ्यूल फीड पंप FFP कहां पर लगा होता है, FIP। अब देखो FIP को चलाने वाली क्या होती है, कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट से चलता है आपका FIP। कैम शाफ्ट आप पढ़ चुके हो ना, वाल्व को खोलना बंद करना। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर को भी चलाता है आपका कैम शाफ्ट, फ्यूल इंजेक्टर को भी चलाता है। उसी तरीके से FIP को चलाने के लिए, फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाने के लिए, अगर आपका मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन पंप है तो FIP को चलाने के लिए
एक अलग से कैम शाफ्ट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एफआईपी कैम शाफ्ट। तो जो एफआईपी कैम शाफ्ट है वही आपका क्या चलाती है, एफएफपी को भी चलाती है। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था प्रीवियस परीक्षा में कि भाई जो एफएफपी है इसको किससे चलाया जाता है, तो आप कहोगे एफएफपी को एफएफपी को एफआईपी कैम शाफ्ट से ही पावर मिलती है। एफआईपी कैम शाफ्ट से क्या मिलती है भैया, एफआईपी कैम शाफ्ट से पावर मिलती है। एफएफपी को पावर कैसे मिलती है, फ्यूल फीड पंप को पावर कैसे मिलती है, एफआईपी कैम शाफ्ट से मिलती है। इतना ध्यान रखना है। एफएफपी कहाँ पर लगा होता है, मैकेनिकल अगर आपका है एफएफपी, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर आपका मैकेनिकल एफएफपी है यानी कि मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है तो कहाँ पर लगा होगा, एफआईपी के ऊपर ही लगा होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप से। अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का एक फायदा ये है भाई कि इसको फ्यूल फीड लाइन में कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे भी इसको जरूरी है इसको एफआईपी के ऊपर भी लगाएं, एफआईपी के ऊपर ही लगाएंगे। जो मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है इसको एफआईपी के ऊपर ही लगाएंगे, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल है तो इसको फ्यूल लाइन में कहीं भी लगा सकते हैं। ये आप लिख लो, इसको फ्यूल लाइन में क्या कर सकते हैं भैया, फ्यूल लाइन में कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है किससे भाई, इतना आपको ध्यान रखना है एफएफपी से। ठीक है, चलिए अब फ्यूल फीड पंप के कार्य क्या है भैया, फ्यूल फीड पंप के कार्य आप लिख लो कि भाई फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपको फ्यूल लाइन बताई थी, यहाँ पे लगा था एफएफपी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल को खींचेगा और फिर इसके बाद कहाँ पर पहुंचाएगा, एफआईपी तक, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप तक। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पॉइंट भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी कि एफआईपी तक पहुंचाना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि फ्यूल फीड पंप सामान्यतः फ्यूल इंजेक्शन पंप पर ही स्थित होता है एवं फ्यूल फीड पंप को सामान्यतः एफआईपी की शाफ्ट, जिसे हम लोग एफआईपी कैम शाफ्ट भी बोलते हैं, एफआईपी कैम शाफ्ट, एफआईपी की शाफ्ट पर स्थित कैम के द्वारा ही ड्राइव प्रदान की जाती है, यानी कि एफआईपी कैम शाफ्ट से ही एफएफपी को आपका क्या होता है, चलाया जाता है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये इंग्लिश में लिखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उससे पहले चलो महत्वपूर्ण पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, इसको समझ लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन प्रणाली की ब्लीडिंग, ईंधन प्रणाली की ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम। अब देखो ये क्या है, जो आपकी देखो भाई फ्यूल लाइन है वो बहुत पतली पतली, मतलब जो आप देखोगे पाइप्स होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं, अगर उसमें बीच में एयर आ गई, बीच में एयर आ गई तो फ्यूल की सप्लाई आगे नहीं होगी। फ्यूल की सप्लाई क्या होगी भैया, फ्यूल की सप्लाई आगे नहीं होगी। इसीलिए जब आपकी कभी फ्यूल लाइन में क्या हो जाती है, एयर आ जाती है, तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। समझ रहे हो, आप किससे कहेगा कि फ्यूल फीड सिस्टम में या फ्यूल फीड लाइन में एयर आ गई, उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको निकालने की प्रक्रिया कहते हैं ब्लीडिंग। देखो यह एक विधि है जिसके द्वारा ईंधन प्रणाली में उपस्थित हवा को निकाला जाता है। कहेगा ब्लीडिंग क्या है, तो फ्यूल फीड लाइन से, या मतलब किसी भी ऐसा जो सिस्टम है जिसमें लिक्विड है और उसमें एयर आ गई, जैसे आप जब आप हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ोगे, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भाई किसका प्रयोग होता है, किसी फ्लूइड का प्रयोग होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी कभी कभी एयर आ जाती है तो ब्रेक आपका कार्य नहीं करता है, तो वहां पर भी जो एयर को निकालने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, और यहां पर भी
मतलब फ्यूल फीड लाइन क्या है, एक तरह से फ्यूल फीड लाइन में पूरा लिक्विड है, पूरा लिक्विड ईंधन है, और बीच में आपकी एयर आ गई, तो एयर को निकालने की प्रक्रिया जो है वो ब्लीडिंग है। अब देखो, ये निकालने की प्रक्रिया है ब्लीडिंग। अगर अगर आपका एयर आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई, ये बताओ, उसको क्या बोलेंगे। यहीं पे लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो कि फ्यूल फ्यूल फीड फ्यूल फीड लाइन में यदि एयर आ जाए, एयर आ जाए, तो उसको बताने के लिए, उसको बताने के लिए, अभी समझाता हूं, पहले लिखो। उसको बताने के लिए क्या कहेंगे भाई, क्या टर्म यूज करेंगे, उसको बताने के लिए यूज करेंगे टर्म एयर लॉक। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कोई मैकेनिक है, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, आपकी फोर व्हीलर खड़ी हो गई, और उसके बाद मैकेनिक ने कहा कि भैया आपके फ्यूल फीड लाइन में एयर आ गई है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग प्राइमिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तो वो कहेगा कि अगले मैकेनिक से क्या कहेगा भाई, इनके सिस्टम में, फ्यूल फीड सिस्टम में एयर लॉक हो गया है। मतलब अगर एयर आ गई तो उसको बताने के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, एयर लॉक। एयर अगर आपके फ्यूल फीड लाइन में आ गई, उसको बताने के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है एयर लॉक। और जब हम उस एयर को निकालेंगे, तो उस एयर को निकालने के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है ब्लीडिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम, यानी कि एयर ब्लीडिंग भी इसे बोलते हैं। समझ गए, एयर आ गई, तो एयर आ गई तो एक समस्या आ गई हमारे पास, उस समस्या को क्या कहेंगे, उस समस्या को कहेंगे भाई फ्यूल फीड सिस्टम में एयर लॉक हो गया है। ठीक है, अब एयर लॉक को दूर करना है, तो एयर लॉक को दूर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, यानी कि उस एयर को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो यही देखिए, ईंधन प्रणाली में एयर लॉक हो जाए, एयर लॉक मतलब एयर आ जाए, तब इंजन अस्थिरता से चलेगा या रुक भी सकता है, मतलब फ्यूल की सप्लाई रुक रुक के होगी क्योंकि बीच में एयर आ गई, या इंजन आपका रुक भी सकता है। तो फिल्टर की प्राइमिंग करके ब्लीडिंग की जाती है। ब्लीडिंग स्क्रू को हल्का सा ढीला किया जाता है, इससे ईंधन के साथ रुकी हुई हवा बुलबुले के रूप में निकलती है, और रुकी हुई हवा को बाहर निकलने के बाद स्क्रू को कस दिया जाता है। इसमें एक स्क्रू होता है भाई, प्राइमिंग डिवाइस का यूज करते हैं। कुल मिला के सिस्टम आप इतना समझो कि ब्लीडिंग क्या है, जो सिस्टम है उससे हवा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो ब्लीडिंग है। यही चीज आपका इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भैया, देखेंगे भाई, विजय यादव देखेंगे उसको बताना है कि नहीं बताना है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये चीज है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि आपकी मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको आप लोग कल रिवीजन करके आएंगे, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूल फीड पंप और सीआरडीआई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना दोस्त रिवीजन करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तभी तभी आपको अगली क्लासेस समझ में आएंगी इस चैप्टर की, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, लाइन ही भूल जाओगे कि किसके बाद क्या लगा है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।